ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों मैं आज आपके सामने लाया हूं अष्टम भाव से जुड़े रहस्य, अष्टम भाव से जुड़ी जानकारी मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसकी जानकारी मिलने के उपरांत आप देखेंगे कि अष्टम भाव को जो कहा गया है बुरा भाव, अगर आप उसके अनुसार काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक अलग ही प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव हमारे जीवन में जो अचानक में बदलाव हुआ करते हैं उन उन चीज को जो है अष्टम भाव दिखाता है। अष्टम भाव को जो कहा गया है बड़ा ही संघर्ष का भाव कहा गया है। आपने देखा होगा कि आपका जीवन बड़ा ही अच्छा चल रहा है, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, लेकिन अचानक में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां घटित हुई जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में संघर्ष आ गया। तो वहां पे जो काम करता है दोस्तों, वहां अष्टम भाव ही काम करता है। दोस्तों अष्टम भाव जैसे कि डॉक्टर को हम देखते हैं छठे भाव से, लेकिन जो सर्जन हुआ करते हैं वो अष्टम भाव से ही होते हैं। अष्टम भाव तंत्र का भाव भी कहा गया है। गुप्त विद्याओं से जुड़े जो रहस्य हुआ करते हैं उसको भी कहा गया है। अष्टम भाव आपकी आयु के लिए भी हुआ करता है। अष्टम भाव आपसे दूसरे का पैसा भी हुआ करता है। अष्टम भाव आपके आत्मचिंतन का है। जैसे कि मन के विचार चतुर्थ भाव में आते हैं, ऐसे ही आत्मचिंतन का जो भाव हुआ करता है वो अष्टम भाव ही हुआ करता है। दोस्तों जितने भी ये लैब हुआ करती हैं, पैथोलॉजी लैब जहां पे ब्लड टेस्ट हुआ करता है या जहां पे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब अष्टम भाव से ही जुड़ी जानकारी के अनुसार आते हैं। अष्टम भाव दोस्तों वो है, वो गहरा भाव है, वो गहराई है जिसे पार पाना हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि आत्मचिंतन भी जो है कोई कोई व्यक्ति करना जानता है। इसी कारणवश इस भाव को बड़ा जो है गुप्त रखा गया है। सब भावों में सबसे गुप्त भाव अष्टम भाव को कहा गया है। जितने भी इंजीनियर बनते हैं तो दोस्तों वो अष्टम भाव से ही बनते हैं। सतह के ऊपर जो चीजें हैं दोस्तों वो तो राहु से संबंधित हुआ करती है। हाँ, सतह से नीचे जो चीजें हुआ करती हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव खोज का भाव हुआ करता है, रिसर्च का भाव हुआ करता है। कि जितने भी साइंटिस्ट हुआ करते हैं, प्रोफेसर हुआ करते हैं, या जो इंजीनियर हुआ करते हैं, या कोई ज्योतिषी हुआ करता है, ये सब अष्टम भाव से ही आते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फर्स्ट भाव से लेकर के 12th हाउस तक अष्टम भाव में जाने से आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव आ सकता है, या अगर जो बुरा भाव है, जो बुरा प्रभाव है, उसको किस तरह से जो है आप अपने जीवन में अच्छे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने विषय की ओर। अगर अब आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। दोस्तों जब कभी भी फर्स्ट हाउस का स्वामी अष्टम भाव में पहुंचेगा तो दोस्तों ज्योतिष ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जुआरी भी हो सकता है, गैमलर भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति ओवरनाइट वेल्दी होने का ज्यादा प्रयास करता है कि रात रात में कोई आत्मचिंतन करा और उसको ऐसा विचार करा कि सुबह तक ही बहुत बड़ा अमीर बन जाए। जब कभी भी फर्स्ट भाव का स्वामी अष्टम भाव में पहुंचता है तो इस तरह का जो है देखने में आता है। लेकिन फर्स्ट भाव क्या है? वो धर्म त्रिकोण का पहला भाव हुआ करता है।
और जब कभी भी अष्टम भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस 8th हाउस में जाकर के पहुंचेगा तो ऐसा व्यक्ति आत्मिक चिंतन करने वाला भी हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है दोस्तों, उसे गुप्त विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है, उसके जीवन में अचानक में बहुत बड़े बदलाव देखने में आते हैं। वो बदलाव अच्छे में तब आएंगे जब आप अपना जो है आत्मचिंतन करके किसी काम को करने के लिए जाएंगे। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों वो बदलाव आपके विपरीत होंगे, जिसके कारण आपको दुखों का और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों सेकंड भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो दोस्तों ये तो आपका पैसा है और ये पैसा जो है आपसे सामने वाले का पैसा है। तो दोस्तों आपके जीवन में जो पैसे की नीड है वो इस तरह की रहेगी आपके जीवन में कि एकदम से ही आप बहुत बड़े अमीर बन गए और एकदम से ही आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। वो कि ये भाव क्या कर रहा है, ये अचानक में घटनाओं को अंजाम देगा। लेकिन इतना सत्य है दोस्तों कि आपको सामने वाले से पर्सन से पैसे की प्राप्ति होगी ही होगी। वो किस रूप में होगी, किस तरह से होगी, ये ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। एक चीज और है, जब आपके पास पैसे को लेकर के बड़ी परेशानी होगी, फाइनेंशियली कंडीशन आपकी स्ट्रांग होगी, तो जब आप देखोगे कि कोई भी किसी प्रकार का कोई ऐसा सहारा या कोई इस तरह का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा आपका काम हो जाए, तब आपके जीवन में अचानक में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपके ऊपर, आपके प्रोजेक्ट पे जिसमें भी आप काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस, उसमें वो इन्वेस्ट करने का काम करेगा, जिस तरह से आपके पास पैसे की कमी को वो पूरा करेगा और आपका काम बड़ी आराम से, बड़ी सरलता के साथ आप उस काम को, उस प्रोजेक्ट को कर लेंगे। दूसरे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर के बैठता है दोस्तों, तो ये आपको किसी ना किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं से पैसे की प्राप्ति कराता रहता है, कराता रहता है। मतलब आप चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपको जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, जब सेकंड हाउस का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा तो वो अपने ही भाव को देखेगा, तो वो आपके फैमिली रिलेशन को भी मजबूत बना करके रखेगा और आपके पास पैसा भी आता रहेगा, देता रहेगा। ऐसा जो है सेकंड भाव का अष्टम भाव में जाने से प्रभाव हमारे जीवन में आता है। थर्ड हाउस का स्वामी जब अष्टम भाव में आकर के बैठेगा तो ज्योतिष ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति दास बनकर के कार्य करेगा अपने जीवन में और दासत्व बनकर के ही उसकी मृत्यु होने की संभावना रहेगी। अब इसके कई कारण हो सकते हैं और इसको हम अच्छे रूप में भी ले सकते हैं, बुरे रूप में भी ले सकते हैं। दास का मतलब ये नहीं है कि वो दास ही बना रहेगा दुनिया का। दास का मतलब दोस्तों ये भी है कि ऐसा व्यक्ति घर परिवार की सेवा में अपने आप को संलग्न रखने वाला, हमेशा अपने आप को समर्पित भाव घर परिवार को लेकर के, रिश्तेदार से संबंधों को लेकर के उसका भाव बना रहता है। उनकी सेवा करने में उनको किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन तीसरा भाव जो है क्या है, वो त्रिसठाया घर का पहला भाव है, काम त्रिकोण का। तो ये काम त्रिकोण का है तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण भी होगा। तो जब तीसरे हाउस का स्वामी 8th हाउस में आकर के बैठेगा तो इसका जो नेगेटिव जो परिणाम है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव के कारण, विशेष आकर्षण के कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। ये इसका दूसरा रूप है। और तीसरा रूप ये भी कहता है दोस्तों
कि तीसरा हाउस आपके छोटे भाई बहनों का भी है। तो जब तीसरे हाउस का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठेगा तो आपके कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से संबंध जो है किसी ना किसी प्रकार से, किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी वस्तु को लेकर के विच्छेद खराब रह सकते हैं। लेकिन तीसरे इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि तीसरे हाउस का स्वामी जब अष्टम भाव में आकर के बैठेगा तो ज्योतिष कह रहा है कि आपके जीवन में जो सफलता अर्जित होगी वो आपके पुरुषार्थ जब आप बहुत अच्छे तरीका करेंगे, उस लेवल का करेंगे, सेल्फ एफर्ट जब आप 100 में 100 दोगे, क्योंकि ये संघर्ष है, तब आपको आपके अनुरूप चीजें प्राप्त होती दिखाई देंगी और आपके जीवन को वो साकार करेगा। अगर मान लिया जाए चौथे भाव का स्वामी, फोर्थ हाउस का स्वामी 8th हाउस में आकर के बैठा है, तो ये क्या कहता है दोस्तों, फोर्थ हाउस क्या है, मन का विचार है हमारे। अष्टम भाव में आकर के बैठेगा तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि आपके जीवन में जो उन्नति होगी वो आपके आत्मचिंतन से होगी। लेकिन आत्मचिंतन क्या है, अपने जो है मन के विचारों को जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होने की ही नहीं। अब आत्मचिंतन भी अगर आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत बड़ा संघर्ष है, हर व्यक्ति तो आत्मचिंतन कर नहीं सकता। तो वो क्यों संघर्ष का भाव है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के जीवन में घर में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई कलेश बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर का जो उसके माहौल है वो कलेश वाला होने की वजह से ऐसा व्यक्ति आत्मचिंतन नहीं कर पाता है। लेकिन इसका दूसरा जो रिजल्ट, इसका रूप है वो ये भी है, अगर फोर्थ हाउस का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा, क्योंकि अष्टम भाव बदलाव का है, अगर ये अपने स्थान को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, वो कि अष्टम भाव, फोर्थ हाउस का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा तो इसके जीवन में बदलाव ज्यादा होंगे। जब जब ये सफलता के शिखर को छुएगा या उसको पाने की कोशिश करेगा वो तब तब होगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब ये अपने जीवन में बदलाव करेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में था और अचानक से उसका जो है ट्रांसफर हो गया या प्रमोशन हो गया कि आपको वहां जाना है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में घर को ज्यादा बदलता है। किसी वजह से इसका दूसरा नेगेटिव रूप ये भी है, चतुर्थ भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा और अष्टम भाव की महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आ गई तो आपको जो है दो प्रकार से समस्या हो भी सकती है, वो कि अष्टम भाव आपके दुर्घटनाओं का है और चतुर्थ भाव आपके वाहन व्हीकल सुख का है। तो आपको इनसे संबंधित उस दशा में संभावना हो सकती है इस तरह की कि आपको वाहन व्हीकल से चोट चपेट या दुर्घटना, चोट इत्यादि आपके साथ हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है और सब पे बात लागू भी नहीं होती। अगर मान लिया जाए इस फोर्थ हाउस के बैठे हुए ग्रह पर 8th हाउस में जो बैठा है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, जिसकी दशा चाहे चल रही, जिसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपका वो समय जो होगा आपके लिए शुभ कारक बनेगा और अच्छा रहेगा। उस दौरान आप अपने जीवन में आत्मचिंतन भी करते दिखाई दोगे और आपके जीवन में बदलाव भी बहुत होंगे। घर मान लिया जाए दोस्तों पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठेगा। पंचम भाव क्या है, संतान है, प्रेम है, विद्या है। जब संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता बड़ा गुणी हुआ करता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता हुआ करता है, गहन चिंतन करने वाला हुआ करता है। किसी भी बात को किसने क्या कहा उस पे जो है आत्मचिंतन करेगा तब किसी विचार पर वो पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति जिसका पंचमेश अष्टम भाव में जाकर के बैठता है उसके पास इस तरह की शक्तियां, गुप्त शक्तियां विराजमान हुआ करती हैं जिसका उसको भी आभास नहीं हुआ करता है। लेकिन जब उसको आभास होना शुरू हुआ करता है, इंडिकेशन आने लगते हैं,
तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़ी चीजों को जो है कर रहा है, अगर उसको इंडिकेशन आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, जब प्रेम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, तो जो जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग संबंधित काम जो लगे हुए हैं, जिनका एक दूसरे से रहता है कनेक्ट, जो रहते हैं कनेक्ट, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के दुविधाएं आना, वाद विवाद होना, इस तरह की भी समस्याएं उनके जीवन में आती रहती हैं। संतान को लेकर के विशेष कष्ट हो जाता है, या तो संतान की तरफ से या संतान को लेकर के, जब पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठता है। संतान तो होती है, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने जीवन में संतान की तरफ से कष्ट जरूर देखना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो और ज्यादा दिक्कत होगी, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसमें आपकी कमी आएगी। लेकिन फिर भी संतान की, जैसे कि विद्या को लेकर के, संतान के करेक्टर को, संतान की जो है संस्कार को लेकर के, उसके करेक्टर को लेकर के, उसकी संगत को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के, कहीं ना कहीं आपको जो है समस्या आपके जीवन में जरूर आएगी। तो दोस्तों, पंचम भाव जब जाकर के बैठता है, ये कहीं ना कहीं है तो अच्छा, लेकिन संतान के पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं हमें जो है अपने जीवन में समस्या ये देखने को मिलती है। अगर संतान भाव, जैसे पंचम भाव जाकर संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है, अगर किसी मंत्र को सिद्ध कर ले, तो जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति 10 दिन में करता है, तो ऐसा व्यक्ति उसी मंत्र को 2 या 3 दिन में सिद्ध कर लेता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हुआ करता है। ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है, अपने आप को इतना जो है हाइड रखता है, इतना छुपा करके रखता है कि वो अपनी बातों को किसी से शेयर करना भी पसंद नहीं करता है। ऐसा रहता है पंचम भाव में अष्टम भाव का जाना। अगर मान लिया जाए छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, छठा भाव क्या है, रोग है, ऋण है और शत्रु है। तो आपके रोग, ऋण और शत्रु जब छठे भाव में आ गए, तो आपसे कहेंगे आपका तो उनका संघर्ष बढ़ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आपके जो रोग हैं, जो आपके ऊपर ऋण है, जो आपका शत्रु है, वो आपका अष्टम भाव में आ गया। आपके शत्रु को, आपके रोग को और आपके ऋण को आपसे ज्यादा परेशानी उसको खुद सामने वाले को होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको परेशानी तब होगी, पहले आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो आपके ऊपर आपको रोग हो रखा हो, आपको ऋण हो रखा, आपके ऊपर ऋण है, या आपके शत्रु जो कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रबल हो रखे हैं, तो पहले अष्टम भाव का स्वामी आपको जो है वो कष्ट देगा। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वही अष्टम भाव में बैठा ग्रह छठे भाव का, वो सामने वाले जो शत्रु हैं आपके, जिनका आपके ऊपर ऋण है या शत्रु हैं या रोग आपको कोई हो रखा, वो पहले उनको होता दिखाई देगा। तब जाकर के छठे भाव का स्वामी आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो अच्छा जो है करता दिखाई देगा। छठे भाव के स्वामी पर किसी वजह से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि छठा भाव क्या है, छठा भाव है डॉक्टर, छठा भाव है एक वकील, लॉयर। तो दोस्तों, जब कोई छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल लॉयर भी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कोई सीबीआई में हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कोई ईडी में हो सकता है, ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कोई सर्जन हो सकता है। क्यों कि ये सब चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई, ये सब जो है सतह से नीचे रहने वाली चीजें हैं, मतलब सामाजिक स्तर पर शो ऑफ ना होने वाली चीजें हैं। ये सब जो है गुप्त चीजें हैं। और आठवां भाव क्या है, वो गुप्त है। जैसे कि कोई डॉक्टर किसी की सर्जरी करने के लिए जाता है, वो सर्जरी कब होती है, जब उसको बॉडी के शरीर, मतलब बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का रोग नहीं दिखाई देता है, तो तब वो उसकी जो है चीरा फाड़ी करता है, या कोई इसका वो टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करेगा, या फिर कोई एक्सरा, सीटी स्कैन, एमआरआई, इस तरह की चीजें करेगा। वो क्यों करेगा
कि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, तब वो आपका छठे भाव का स्वामी आपको अप करेगा। दूसरी चीज, जब छठे भाव का स्वामी, जैसे कि कोई वारदात घट जाती है और पुलिस पूर्ण रूप से उसके जो है लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी जानकारी नहीं ले पाती है, तो गवर्नमेंट क्या लगाती है? सीबीआई लगा देती है, इन्वेस्टिगेशन करवाती है केंद्रीय स्तर पर। तो वहां पर वो आठवां भाव ही काम करता है। घर मान लिया जाए दोस्तों सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं जीवन साथी को लेकर के, पति पत्नी के जीवन को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगा। कैसे करेगा? हो सकता है दोनों पति पत्नी के बीच में वाद विवाद चल रहा हो किसी न किसी बात को लेकर के। हो सकता है कि दोनों पति पत्नी जो है अलग रह रहे हो, लेकिन वो नेगेटिव वे में ना होकर के पॉजिटिव वे में रह रहे हो। मान लो पति की नौकरी लग गई, पति चला गया बाहर, है पॉजिटिव वे में वो। हो सकता है नेगेटिव वे ये भी है कि पति पत्नी में वाद विवाद हुआ किसी के कारण, या किसी भी चीज को लेकर के दोनों सेपरेशन में चले गए, तो ऐसा देखने में आएगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव वे ये भी है, अगर ऐसी स्थिति में आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो आत्मचिंतन करने वाला हो, स्पिरिचुअल हो, ओकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ हो, पुरानी चीजों को लेकर के बड़ा जो है ध्यान रखने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को जब कोई इस तरह का जीवन साथी मिलता है तो वो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सहायक या बहुत बड़ी सहायक हुआ करती है। जब कभी भी कोई जीवन साथी परेशानी में फंसता है तो उसका आठवें भाव में बैठा हुआ जो सातवें भाव का स्वामी है वो उसको कहता है कि आप चिंता मत करो, क्यों घबरा रहे हो, मैं आपके साथ हूं। तो वो कब होगा? कि जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठे। ये व्यापार भी है। सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा तो क्या देगा? ये जो बिजनेस पार्टनर होगा, आप जिसके साथ बिजनेस करोगे, उसके साथ किसी न किसी प्रकार से आपके साथ वाद विवाद, कोई ना कोई परिवर्तन, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के नए नए एक दूसरे को जो है प्रोसेस, अपने आचार विचार करते रहते दिखाई देंगे, जिसके फलस्वरूप वो बिजनेस वाद विवाद में ज्यादा रहेगा और सामान्य स्तर पर कम रहेगा। ऐसा जो है देखने में आता है। घर मान ले जाए अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठा है दोस्तों, तब क्या होगा? तो दोस्तों अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव संघर्ष है, आयु है। तो ये आपकी आयु को तो बढ़ाएगा, लेकिन क्या है, ये आपके संघर्ष में भी वृद्धि कर देगा। क्योंकि जब वो गिरा बैठा अपने घर में है तो अपने घर का तो कोई नुकसान करेगा नहीं, अपने घर की तो बढ़ोतरी करेगा। तो आपको इतना परेशान करेगा ये अपनी दशा अंतरदशा में, जब जब आएगी आपके जीवन में, तब तब आप अपने जीवन में संघर्ष ही देखोगे। तो ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है दोस्तों कि अष्टम भाव किस चीज को भी दिखलाता है? कि आपके आत्मचिंतन को दिखलाता है। अष्टम भाव आपकी गुप्त विद्याओं को दिखाता है। तो जब कभी भी अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होगा तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है, रास्ता ये है कि आप जितना आत्मचिंतन करोगे किसी भी विषय को लेकर के, अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हो तब भी आप अष्टम भाव से ही बनोगे। अगर आप कोई खोज मतलब रिसर्चर बनना चाहते हो तब भी आप अष्टम भाव से ही बनोगे, अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठा। अगर आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यह अष्टम भाव आपके लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा, आपकी आयु की बढ़ोतरी करेगा। अगर आप कोई सर्जन बनना चाहते हैं तो वहां बहुत अच्छा रोल करेगा। अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं वहां अच्छा रोल करेगा। तो दोस्तों लेकिन ये देगा कब? जब आप बहुत ज्यादा संघर्ष करेंगे, अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है इस धरा पर। जब आप अपने आप को जान लेंगे तो आपके लिए ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं बड़ी सरल हो जाएंगी और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करते दिखाई देंगे। उसके साथ साथ आपको जो जीवन साथी मिलेगा, अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठता है तो बड़े धनवान परिवार से मिलेगा। उसका धन
कि संपत्ति आपको प्राप्त होने की संभावना भी बनेगी। नवम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ये अपने घर से 12वां है। नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है तो अपने घर से 12वां हुआ, तो ये धर्म की हानि हुई। ऐसा व्यक्ति जिसके नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, ऐसा व्यक्ति जो होगा दोस्तों, उसके जीवन में जो उद्धार होगा, उसकी जो उत्थान होगा, उसका पिता कोई धर्मात्मा हो सकता है, उसका पिता कोई आध्यात्मिक हो सकता है, उसके पिता के निर्देश से ऐसा व्यक्ति अपने आप को जानता है और सामाजिक स्तर पर एक अलग पहचान बनाता है। लेकिन जो लव लाइफ में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हुआ करते हैं वो अपनी जाति से अलग जाति में विवाह करने के लिए देखे जाते हैं। जिनका नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, अधिकतर कि आप किसी और जाति के हो और आपने किसी और जाति के से प्रेम कर लिया, उससे आपने शादी कर ली, ऐसा भी जो है देखा जाता है। हाँ, धर्म के विरुद्ध वो जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी जाति से अलग जाति में विवाह करते देखे जाते हैं अगर नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। और दूसरी चीज क्या है, जब नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हुआ करता है तो ऐसी स्थिति भी जीवन में आती है कि ऐसे व्यक्ति को कोई अडॉप्ट भी कर लेता है, ऐसा भी देखने में आता है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये समस्या जरूर आती है कि काम आपका बराबर चल रहा था और अचानक में कोई ऐसी समस्या घटित हुई, कोई ऐसी परेशानी हुई, कोई इस तरह का जो है स्थिति जो आपकी सही चल रही थी ऐसी प्रतिकूल हुई कि आपका सडनली काम रुक गया या खराब हो गया या बिल्कुल बेकार हो गया, कोई इसके अंदर रुकावट आ गई। जब कभी भी नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हुआ करता है, लेकिन जब इसकी दशा अंतरदशा आती है तो तब आपके जीवन में ऐसा होगा कि आपने सोचा ना समझा किसी प्रकार का, आपको कोई प्रोजेक्ट था, आपने उसको डिब्बे में डाल दिया, लेकिन अचानक में ही कोई इस तरह की घटना घटित हुई कि आपको चारों तरफ से वो चीजें मिलती शुरू हो गई। तो ऐसा भी ये अष्टम भाव में बैठा हुआ नवे भाव का स्वामी करता है, क्योंकि अष्टम भाव सडनली चेंजिंग का हुआ करता है। दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आकर के बैठेगा दोस्तों, तब क्या होगा, दसम भाव आपका प्रोफेशन है, अष्टम भाव में आकर बैठ गया गिरा, तो अष्टम भाव में बैठा गिरा, ये आपके काम में जो भी आपका प्रोफेशन है, पहला तो ये है कि आपको ये एक प्रोफेशन में टिकने नहीं देगा। कभी आप कुछ काम करोगे, कभी आप कुछ काम करोगे, कभी आप कुछ काम करोगे, कभी आपका ये बदलाव हो रहा है, कभी आप ये बदलाव कर रहे हैं, इस तरह की आपके जीवन में स्थिति बनी रहेगी। दूसरा क्या है जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि दोस्तों जब दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठता है तो ये भी दिखाता है, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट हुआ करते हैं, कंसल्ट करने वाले, कंसल्ट देने वाले, वो वही हुआ करते हैं दोस्तों जो दसम भाव में बैठा गिरा है। दसम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर के बैठता है, और आजकल के परिवेश में दसम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर के बैठता है तो वो ये भी दिखाता है दोस्तों कि आपने मुझे अपने रिसोर्स दिए और मैंने आपके रिसोर्स को लेकर के मैंने आपको अपने रिसोर्स दिए। मतलब दूसरा भाव आपका पैसा है, सप्तम भाव मेरे लिए तुम हो और अष्टम भाव ये तुम्हारा पैसा है। इसका मतलब ये है 100 रुपए आपने दिए, 100 मैंने दिए और हमने कोई बिजनेस करा और उसको आगे बढ़ाने का काम करा। जैसे कि आजकल के परिवेश में जितनी भी ये सोशल साइडें हैं या ऐप हैं, जैसे कि गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टा हुआ या फेसबुक हुआ, ये तब होती हैं दोस्तों जब दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा। तो क्या हो रहा है, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह ये हमें अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और जो हम उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म को लेकर के उस प्लेटफॉर्म को से अपनी जो अर्निंग कर रहा है। तो दसम भाव का बैठा स्वामी अष्टम भाव में ये काम करता है, आपको कोई बहुत अच्छा कॉन्सुलेटर बना सकता है। 11वें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आकर के बैठेगा दोस्तों, तब क्या होगा,
11वां भाव क्या है? वो आपके सोशल समाज, सोसाइटी, आपके मित्रगण, इनका घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है। तो जब अष्टम भाव में आकर के बैठेगा तो दोस्तों आपके जीवन में यह घटना, इस तरह की घटना जरूर होगी कि आप जिस किसी व्यक्ति से प्रेम करते थे, कोई आपका ही मित्रगण आपके साथ विश्वासघात करेगा, जिसके फलस्वरूप आप डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में जाते दिखाई दोगे। जैसे कि आप किसी से प्रेम करते थे, लड़की हो लड़का, और आपके मित्रों में से ही उस लड़की लड़के से दूसरे व्यक्ति का, आपके मित्र का प्रेम हो गया, जिसकी वजह से आपको ये चीजें डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी वगैरह होती दिखाई देंगी। लेकिन ये लाभ भाव इच्छा पूर्ति का घर है। इसके फलस्वरूप भी अगर आप उस चीज को भुला देते हो और आगे बढ़ जाते हो तो आपके जीवन में लाभ भी अच्छा होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी डिजायर हैं, वो आपकी 11वें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो वो अचानक में आपके जीवन में बदलाव भी कराएगा और आपकी इच्छा और आपको लाभ भी देगा। घर मान लिया जाए 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के पास धन खूब आएगा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी बड़ी मीठी वाणी होगी। ज्योतिष ये कहता है कि जब 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास धन भी खूब अच्छा आता है और उसकी वाणी बड़ी मीठी हुआ करती है। दोस्तों 12वां घर से जो है सीधे जो है ये जो है नवम भाव बनता है, त्रिकोण में आ रहा है। तो दोस्तों जब 12वें घर का स्वामी जो कि ध्यान का घर है, ध्यात्म का घर है, और वह अष्टम भाव में आकर के बैठेगा तो जो भी आपने साधु संत महात्मा वगैरह लोग देखे होंगे या जो भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके पास आपने देखा होगा अपार धन आता है। उनकी वाणी बड़ी मीठी हुआ करती है। वो ऐसा क्यों कि वो जो व्यक्ति हुआ करते हैं सुख और दुख से परे हुआ करते हैं, और जो व्यक्ति सुख और दुख से परे है उसके पास ये प्रकृति का, ये नेचर का नियम है और ये भगवान की कृपा है कि उसके पास धन भी खूब आता है। दोस्तों उसके पास उसकी वाणी भी अच्छी हुआ करती है। लेकिन कब आता है? जब वो अपने जीवन में परिवर्तन करता है। 12वें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो उसको एक ऐसी पावर उसके पास हुआ करती है गुप्त, जिससे वो खुद भी अनजान हुआ करता है। उसके मुख से जो जो शब्द निकलते हैं वो में ऐसे निकलते हैं जो कि सत्य सिद्ध हुआ करते हैं। 12वें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो एक ज्योतिषी आपको बहुत बढ़िया बना सकता है, एक आपको बहुत बड़ा रिसर्चर बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है बहुत बड़ा, आपको कोई इंजीनियर बना सकता है बहुत बड़ा, प्रोफेसर बना सकता है। जब 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठता है तो दोस्तों जैसे कि चतुर्थ भाव आपकी कुंडली में कोई सा भी हो सकता है, किसी भी राशि का। तो चतुर्थ भाव क्या है दोस्तों? ये आपके मन के विचार हैं। इसे त्रिकोण को मोक्ष त्रिकोण क्यों कहा गया है 4, 8, 12 को? इसके पीछे जो ज्योतिष करता है, जिन्होंने ज्योतिष को लिखा है, बृहत पाराशर जी ने, उन्होंने इस भाव को इसी वजह से मोक्ष त्रिकोण कहा है। जब तक आपके मन के अंदर विचार नहीं होंगे किसी भी काम को लेकर के बिल्कुल सच्चे, तब तक आप जो है आत्मचिंतन सही रूप से नहीं कर सकते। और जब आपका मन का विचार बिल्कुल सही होगा तो आप आत्मचिंतन बड़े अच्छे रूप से करोगे, अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। सतह के नीचे जो चीजें हैं या बॉडी के अंदर जो चीजें हैं, जो अंतर्मुखी सुख है, जब आपको वो जागृत होगा अष्टम भाव से, तो जो आपकी ध्यान की साधना है, 12वां घर अध्यात्म की साधना है, वो आपकी खुल जाएगी। इसी कारणवश इसको जो कहा गया है मोक्ष त्रिकोण का दूसरा भाव कहा गया है।
जैसे कि फोर्थ हाउस है, ये घर है। अब घर में जो भी बातें हुआ करती हैं अच्छी बुरी, उससे आप बाहर तो शो ऑफ करोगे नहीं। आठवां भाव, जो भी आप आत्मचिंतन कर रहे हो, जो भी आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, गुप्त विद्याएं, उसको अगर आप बाहर शो करोगे, नहीं करोगे। 12वां घर क्या? 12वां घर बेडरूम है। अब जो बेडरूम की बात है वो भी बाहर शो नहीं होने की। इसी वजह से इन तीनों भाव को, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, इन तीनों भाव को बड़ा गुप्त रखा गया है। जो भी व्यक्ति इन तीनों भाव से जुड़ी चीजों को गुप्त रखता है, वह व्यक्ति, चाहे वो भौतिक सुख से जुड़ा हो, चाहे वो आध्यात्मिक सुख से जुड़ा हो, वो उस सुख को प्राप्त कर लेगा जिसकी वो इच्छा रखता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी।